प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जन मेटा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पदरज परसता हंस उतर जाए पार। गुरु समरथ तुम दीन हो जन भक्त राज महाराज। शिष चरणों में राखियो अपनो बिरद विचार। महाराज जी के देह का जन्म संवत 1783 में अंग्रेजी तारीख 4/4/1726 में हुआ। महाराज जी गुजर गौर ब्राह्मण वंश में देह का जन्म हुआ। नाम संत सुखदेव जी महाराज। जन्म हुआ तो 6 महीने के होने पर महाराज जी की हंसली टल जाती थी गर्दन, तो बच्चा रोता था। तो उस हंसली को संभलवाने के लिए गांव में एक मालिन बूढ़ी रहती थी, उसके यहाँ जाते वहां वो संभाल देती थी। तब वो चुप हो जाता बच्चा। एक बार का जिक्र है कि हंसली बच्चे की टल गई, तो वहां उस घर पहुंची, वो मालिन वहां थी नहीं। जब थी नहीं तो वापस आई। बच्चा रो रहा, तो उनकी माँ ने सोचा जैसे वो बूढ़ी मालिन हंसली संभालती थी वैसे ही उन्होंने प्रयत्न किया संभालने का प्रयत्न किया। बच्चा खामोश हो गया, तो कहा इसे लाभ हो गया है, ठीक हो गया है। तब उन्होंने सुला दिया। काफी टाइम तक वो उन्होंने सोचा कि अब तक बच्चा उठा नहीं, काफी टाइम हो गया। तब उसे देखा तो मृतक शरीर जीव निकल गया। वो भजन करता थे, बड़े शोक में बैठे भजन कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो दो जो निर्जीव देह थी उसमें सता सत्य की प्रकट हो गई। वो बच्चा जीवित हो गया, राम राम बोल दिया। तब सारे लोग खुशी मनाई। इस प्रकार से महाराज जी 6-7 वर्ष की अवस्था में बच्चों के साथ में खेल रहे थे। हरि रूप धरकर साध का आए। उस साध को देखकर बच्चे सारे भाग गए। सतगुरु सुखराम दास जी नहीं भागे। तो उन्होंने कहा क्यों बेटे तुम क्यों नहीं भागे? तो उत्तर दिया कि अरे संतोष हो क्या है। तब जो हरि रूप धर कर आए उन्होंने सर पे हाथ रखा, कहा राम राम कहो बेटे, भजन करने को आए। वो उनका गुण प्रकट हो गया। जब गुण प्रकट हो गया भजन करने लगे। एक बार की बात है कि महाराज जी लकड़ी काट रहे थे, पेड़ पे चढ़े। आकाशवाणी हुई कि काठ मती काठ संत भगवत भजन कर आजा मेरे पास। और वो काटने की धुन में लगे। आकाशवाणी तो थी हुई
अच्छा, इनके माता पिता पिता आई दान थे, माता बक्सू कनीराम की बेटी थी। तो दूसरी आवाज आकाशवाणी हुई, तब उन्होंने ध्यान दिया कि वाणी कहाँ से आ रही है। तीसरी आवाज में वो पेड़ से उतर आए, लकड़ी का गट्ठा बांधकर घर चले गए। उसी समय का जिक्र है, गुजरात एक गोवा खरीदने के लिए गाड़ी लेकर गए, गांव के और भी लोग भी गए। जब वहां से वापस आए तो नर्मदा नदी के किनारे पर ठहरे और कहा सस्ता ले यहाँ पर। सब लोगों ने गाड़ी मुकरा दी। तो एक महात्मा वहां पर आए, तो महाराज जी से कहा कि पानी पिलाओ मुझे। तो वो नर्मदा में लोटा भरने गए, लोटा भर के लाए, उनको पानी पिलाया। दोबारा कहा कि फिर एक लोटा और लाओ। तो महाराज जी लाए, पानी पिलाया, फिर भेजा कि और लाओ। तो तीसरा लोटा भरने गए, वो भी पी लिया। 3 लोटे पानी पीने के बाद में चौथा लोटा भरने के लिए कहा। जब वो वहाँ गए, लौट के आए, वो वहाँ पर नहीं मिले, वो गायब हो गए। तब उन्हें ऐसा लगा कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब लोगों ने कहा कि चलो गाड़ी में जाओ। तो महाराज बोले नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, ये गाड़ी गोबा सब बांट दो, बैलों की नाथें काट दो, छोड़ दो। तब उनने समझाया कि घर वाले क्या कहेंगे हमसे, कहाँ छोड़े आए। समझाने पर तब वो गाड़ी लेकर आए। इसके बावजूद महाराज जी ननिहाल में कूड़ी ग्राम बैठे भजन कर रहे थे। वही पास में रास्ते से सतगुरु बीरमदास जी महाराज गुजरे। ऊंट की सवारी पर ढाल तलवार बांधते थे, राशि भेष में रहते थे। तो महाराज जी को भजन करते देखा। ऊंट पर चढ़े ही कहा कि मर्दाना खेत तो सुधारे ऊपर बीज नहीं। तो महाराज जी के कान में आवाज पड़ी। महाराज जी वहां से उठ के आए, उठ के आगे खड़े हुए, बोले महाराज बीज आप डालेगा। तो सतगुरु बीरमदास जी महाराज बोले कि देखो मैं मांडपुरा से आया हूं और छिपिया जा रहा हूं नातेदारी में, वहां उनकी बहन थी, बहन भी आई थी। मैं लौट के आऊंगा तभी तुम्हें नाम भेद बताऊंगा, बीज डालूंगा। तो महाराज जी वहीं पर भजन करते रहे। जब भी 2, 4, 6, 7 दिन में वापिस हुए, महाराज जी तब तक वहीं पर बैठे भजन करते रहे। तब महाराज जी लौट के आए और महाराज जी ने कहा महाराज जी आप बीज डाले जाओ। तब महाराज जी ने नाम दीक्षा दी, नाम धारण कियो। उस समय महाराज जी की 31 साल की अवस्था थी जिस समय नाम धारण किया। 31 साल की अवस्था। इनके 3 पुत्र थे। 3 घर में इनकी रानी थी, 3 पुत्र थे। पहली बारी से सुजा जी, बख्तराम जी और मान जी, तीनों के 3 नाम थे। महाराज जी फिर भजन करने लगे। जब सतगुरु धारण कर लिया तो शब्द पश्चिम देश चलने लगा, पश्चिम देश शब्द चढ़ने लगा।
तो परखाने के लिए इनके लालदास कुलगुरु थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा भाई मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। तो इस हिसाब से फिर वे खेड़ापा गए जहाँ रामदास जी थे, उनके पास गए शब्द परखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि रीत तो तुम्हारी पक्की सही है, किसने नाम दिया है, किससे? तो कहा मेरे गुरु सतगुरु बीरमदास जी महाराज। तो रामचंद्र ने ये कहा कि वो तो यहीं के चेले। इस हिसाब से महाराज जी ने उनको भी प्रणाम कर लिया, उन्हें मालूम नहीं था। जब आकर बाद में बीरमदास जी महाराज मिले, उन्हें ये बात बताई, तो महाराज जी ने कहा अरे रामदास तू राजवी, मैं हूं असल फकीर, तू मात पिता की गोद में मैं सतगुर संग सधीर। मुँह को कहो डेढ़ को चेलो, दगा रामदास किया। चमार थे खेड़ापा के। इस प्रकार से 4 गुरु महाराज जी ने धारण किए। तो महाराज जी घर पे आए, बिराई भजन घर पे करते थे, लेकिन वो घर पे बात नहीं बनी। तब उन्होंने जाकर राम चौकी छोटे से पहाड़ पे जाकर भजन किया। पहले तो 1.25 मन जौ खाकर गुजर किया। जब उनका ध्यान लगा, नहीं कुछ खाया ना पिया, राम ने ऐसा सत दिया। फिर खाना पीना बंद हो गया। तो महाराज जी 18 वर्ष तक तप किया। 18 वर्ष के बाद तप करके उठे। महाराज जी के भाई तुलसाराम जी बड़े भाई थे, तो वो वेद के ज्ञाता थे। एक बार का जिक्र है, वो कहीं कथा पढ़ने जा रहे थे, तो इनके ममेरे भाई हरकिशन दास जी, उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले कथा पढ़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिना कहे बात बनती नहीं है। कहना इसलिए है कि कोई सचेत होशियार हो जाए। तो उन्होंने कहा महाराज जी बताओ। तो उन्होंने कहा कि आज से 8वें दिन तुम्हारा काल आए, 4 बजे, शाम 4 बजे। तो अब ये बात सुन के, काल की बात को सुना, तब गए लालदास के पास, महाराज काल से बचाओ। तो उन्होंने काल से मैं भी नहीं बचा हूँ, संसार में कोई नहीं बचा है। तो कहा फिर कौन कैसे बचे, क्या विधि बताओ। तो उन्होंने कहा कि आपके जो भाई हैं सुखराम दास, वो 18 वर्ष तप करके उठे हैं, उनके शरण में जाओ और सतगुरु मानकर प्रणाम करके वो बचा सकते हैं, और कोई जरिया नहीं बचने का। तब तुलसाराम जी महाराज जी के वहाँ गए, कहा, तो उन्हें जान लिया कि कोई कारण है, वो तो बड़े भाई थे। वहाँ गए, दंडवत प्रणाम किया, कहा मेरा तो काल आज से 8वें दिन आ जाएगा, मैं देह छोड़ चला जाऊंगा, अब मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम उसी दिन घर का काम काज करके दिन से आ जाना। तो फिर महाराज उसी दिन अपना घर का काम काज करके पहुंच गए। तो महाराज जी ने उन्हें जल की रेखा खींच दी
और बैठा दिया, भजन का भेद बताया। कहा तुम भजन करते रहना, कोई भी आवे कुछ कहे, इस कार से बाहर नहीं जाना है, कार के अंदर ही बैठे भजन करना। वो उसमें बैठकर भजन करते हैं। भजन करते रहे। तो काल ने प्रथम गोहेड़ा का रूप बनाकर आया और वो आसपास में भय दिखाने लगा। भय दिखाता रहा, दिखाते दिखाते जब वो कार से बाहर नहीं आए तब वो वापस चला। हैं? इसमें गोएडा लिखा, गोएडा कोई जानवर होता है, गोएडा। हाँ, तो इसके बाद सिंह का रूप धर के काल आया और वहां पे धारता रहा चारों तरफ। पर वो अपने कार के अंदर ही बैठे भजन करते रहे। इसके बाद वो भी चला गया। इसके बाद में सर्प का रूप धर के आया और फूफाड़ करता रहा चारों तरफ, लेकिन वो कार के बाहर नहीं आई। इसके बाद में गांव का ठाकुर तेज सिंह वो आया घोड़ी पे सवार होकर। कहा भाई कार से बाहर आओ, मैं तेज सिंह हूं, गांव का ठाकुर। तो उन्होंने कहा कार से बाहर नहीं आऊंगा। तो बोला अच्छा, तो सुबह मैं देखूंगा तुम्हें, क्योंकि उस समय वहां ठाकुर कहते थे, घर के यहाँ जिम्मेदार कहते थे, सारे लोग डरते थे उनसे। ऐसे करके इसके बाद में जो गुरु लालदास थे, उनके कुलगुरु, वो आए। बोले भाई लो, हम तुम्हें प्रसाद लाए हैं, गुरु का प्रसाद है, ले लो, इस समय अच्छा मौका है। तो उन्होंने कहा मुझे अंदर में ही अंदर लाके दे दो। अब कार उसके अंदर जा नहीं सकता कोई, तो फिर मना कर दिया। फिर वापस हो गए। सुबह हुआ तब वो उठे कार से। इसी बीच में महाराज पार ब्रह्म परमात्मा के यहाँ गए और वहां जाकर काल से मना करवाई। पार ब्रह्म परमात्मा से कहा है काल से मना कर दो। तब यहाँ पर आए। तो फिर 6 महीने के बाद, 6 महीने की अवधि बढ़ा के आए थे। 6 महीने के बाद कहा अब तो जाना है, देह छोड़कर सभी गए हैं, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आगे पीछे नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। उन्होंने समझाया देखो देह तो सबने छोड़ी, आखिर देह छोड़ना पड़ेगी, चलो मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, कि मैं आगे पीछे नहीं जाऊंगा, मैं तो साथ जाऊंगा। तो कहा जाओ, देह छोड़ने के बाद तुम जहां जन्म लोगे मैं वहां ढूंढ लूंगा। तो महाराज जी ने रिछोला तारा चंद गिरधर के नाम से वहां गंगवार जाति में जन्म लिया, नाम पड़ा गिरधर जी। तो महाराज जी फिर ये 10-11 साल के हो गए। इनके ढूंढने के लिए महाराज जी वहां से रवाना हुए। वहां से रवाना हुए, जितने लोग वहां मिले, चंदूलाल, राजा विठ्ठलराव, ब्रह्मचारी, तातिया संवाद, तातियार से मिले। सबसे वार्तालाप करते करते ये तकरीबन 2 वर्ष में आ पाए। 2 वर्ष में आए।
एक बैल का रथ, उस पे बैठ के आए थे। संग में इनके घर में थी। बरेली आए। बरेली इधर महाराज जी, भक्तराज महाराज जी के 14 बैलें चलती थी। यहाँ से सकड़ जाती थी बरेली गाड़ी लेकर। तो वहाँ उन्होंने पूछा, भाई रिछोरा ताराचंद है कहाँ, यहाँ कहीं? तो कहा हाँ साहब वहीं के हैं। तो हम जाना चाहते हैं। तो कि साहब हमारी गाड़ी पे चलना। तो उन्होंने रथ वापस कर दिया और उनसे पूछा तुम हमारे साथ चलो, तो साथ चलो, नहीं तो जाओ तो बाहर चलो, वापस चली जाओ। वो वापस चली। तो महाराज जी रिछोला ताराचंद आए। जिस जगह रामद्वारा बना हुआ है उसी जगह आकर बैठ गए। कहा, लोग दर्शन करने के लिए आए। कहा कि हमारा इस गांव में चोर है। तो सब लोग बोले भाई चोर है तो आप देख लो। तो सारे लोग आए। उस समय वो खेत में थे गिरधर जी अपने पिता के संग। तो कहा इनमें तो कोई नहीं है। इसके बाद जो जोत के वो आए, साथ में वो भी आ रहे थे। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा देखो ये चोर मेरा ये आ रहा है। जब आए तो उनके साथ खड़े हुए सामने। तो कहा क्यों तुमने मुझे पहचाना? तो जन्म दूसरा हो गया, भूल गए। तब उन्होंने हाथ रखा शीश पर और दिव्य दृष्टि दी। तभी उन्होंने पहचाना, अरे मेरे पिछले दिन का भाई। फिर दंडवत किया, प्रणाम किया। बस उनके साथ हो लिए। अब साथ हो लिए तो उनके घर वाले माता पिता परेशान कि हमारे लड़के को क्या हो गया, ये इनका साथ नहीं छोड़ना चाहता, ये चले जाए इनके साथ जाएगा। तब सारे लोगों ने वो सलाह की। तो किसी ने तदबीर बताई कि ऐसा करो इनको यहीं रोक लो। जब ये खुद यहीं रहेंगे तो ये भी यहीं रहेंगे। तब सतगुरु सुखराम दास जी महाराज को यहीं पे रोका, जहाँ पे कचेरी है, वो कमरा बना हुआ है। इधर इधर भी है ना कमरा। तो महाराज जी कमरा ये है, गिरधर जी का ये। भजन किया। जब उनका टाइम आया, महाराज जी के लिए आवाज़ आने लगी कि वहाँ रहने की जगह नहीं है, आप आनंद लोग चले आओ। तो गांव के लोग हाथरस गाड़ी ले जाते थे शक्कर लेकर। तो महाराज जी ने सत्संग में कहा कि हम जाने वाले हैं, तो लोग या समझे कहीं घूम ले जाएंगे। उस बात को नहीं समझा क्योंकि उनको आनंद लोग से दुर्लाभ आ गया। तो कहा, बोले महाराज 6 महीने में हम आएंगे, तब तक जाना मत। तो उन्होंने 6 महीने रोक दिया। 6 महीने तक रुके रहे, नहीं गए वहाँ। जब वो लोग आ गए तब उन्होंने वो इंतजाम किया, बरेली से खाती बुलवाई बढ़ाई और बैकुंठी बनवाई के सामने। बैठ के देखा। जब बैकुंठी बनवा के सबसे कहा देखो मोक्ष जाएंगे। जाने के बाद रणसूर दास मेरा शिष्य है राजस्थान, मेरी बात सुनेगा तो वो यहाँ आएगा पैदल चल के, और वो मेरी चिता में कूदना चाहेगा, उसे मना कर देना कि गुरुजी मना करेगा। और मेरे इंतजाम के लिए कुछ नहीं करना है लकड़ी का। दूसरे अंग्रेज का राज था। महाराज जब गए, ब्रह्मांड फटा, तोप जैसी आवाज हुई। पहले ही बता दिया कि अंग्रेज आएगा देखने के लिए, उसे सन्मुख दर्शन मत कराना, पीठ पीछे से भीत फोड़ के दिखा, क्योंकि वो गऊ खाता है। तो अंग्रेज आए, कहा यहाँ तोप जैसी आवाज, तो किसके यहाँ है?
क्योंकि वो संत मुख पधारे हैं, उनके ब्राह्मण की फटने की आवाज हुई, तो कहा कि हमको भी दर्शन कराओ, तो पीछे से दर्शन कराए, सन्मुख से नहीं। तो महाराज जी की बैकुंठी लेकर गए जहां पे राम द्वारा नहर किनारे बना हुआ है। वहां गए तो चंदन के ढेर वहां कुदरती मिली, चंदन के ढेर कुदरती मिली। बस वहां उनकी चिता रचाई गई, दहा लगी, तो 15 दिन तक वो चंदन जलता रहा, जब तक वो रणसूरदास राजस्थान से नहीं आ गया। जब वो आ गया तो उसने कूदना चाहा, तो सब लोगों ने कहा, गुरु महाराज मना कर गए हैं कि ये चिता में नहीं कूदना। फिर वो वापस चला। इस प्रकार से महाराज जी उत्तर प्रदेश रिछोला ताराचंद में आए। कुछ समय तक सत्संग भजन करके शिष्य भी बनाए पास पड़ोस के गांव में। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में ये राम नाम की भक्ति प्रकट आई।